नमस्कार, लोकमत राजस्थान देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जयपुर की 200 फीट पुलिया के पास अजमेर रोड पर आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा, आज अगर बात करें तो पौने 2 बजे करीब 8:46 पर एक भयंकर हादसा, एक सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ से इसी रोड से एक तेज रफ्तार ट्रेलर आया और 5 लोग जो कि यहाँ फुटपाथ पर बैठे थे, उन्हें जोरदार टक्कर मार दी गई है। दरअसल अब तक की अगर बात करें तो इस हादसे में, इस दुखद हादसे में 3 बच्चों की जान जा चुकी है। जो पिता उनके साथ थे, पूरा एक परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहा था और बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो यहाँ झाड़ू बेचने का काम करता था और शायद बस का या फिर किसी गाड़ी का इंतजार हो यहाँ पर करते। अचानक से यहाँ से एक बड़ा ट्रक आता है, तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर इस पूरे फुटपाथ को तोड़ते हुए बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। टक्कर परिवार को मार दी गई। आप हालात देख सकते हैं कि कितना भीषण और कितना भयंकर ये हादसा रहा होगा कि पूरा का पूरा सामान जो है उन लोगों का, उस परिवार का, वो यहाँ पर फुटपाथ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। वही काफी भयानक हादसा था, काफी भयावह हादसा था। दरअसल अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये पता चल पाया है कि परिवार के 5 लोग यहाँ पर थे, माता पिता और 3 बच्चे यहाँ पर, उनके तीनों बेटे जो कि नाबालिग थे, 18 साल से कम उम्र उनकी थी, उनकी जान जा चुकी है। मौके पर ही बच्चों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। वहीं पिता को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो पिता ने भी वहाँ इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और उनकी भी मौत हो चुकी है। माता की दोनों पैर, यानी कि जो उनकी मम्मी थी, जो महिला साथ में थी, उनके दोनों पैर कट चुके हैं और अभी एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में वो भर्ती हैं, अभी भी घायल अवस्था में है काफी ज्यादा। अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो ये हादसा काफी ज्यादा भयानक था। जो ट्रेलर था उसका पूरा आगे का हिस्सा डैमेज हो चुका था और जो चालक था, जो ट्रक चालक था, ट्रेलर चालक था, वो फरार है। अभी तक उसकी जो है तलाश की जा रही है। आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि मेरे सहयोगी से कि वो ये विजुअल्स दिखाए। यही वो नाला है जिसको वो ट्रक जो है वो तोड़कर आगे बढ़ता है और यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर थी कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान उस परिवार का यहाँ पर बिखर चुका है। कुछ कपड़े, कुछ जुराब यहाँ पर है, चप्पलें तक यहाँ पर लोगों की आपको बिखरी हुई नजर आएगी। अगर देखेंगे तो शायद उनके पास कुछ सब्जियां या कुछ पानी की बोतल वगैरह थी जो कि यहाँ पर अभी भी बिखरी हुई है। हादसा इतना बुरा था कि खून के छींटे और कुछ मांस के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर गिर गए। पूरे नाले में बच्चों का शव यहाँ पर गिरा हुआ था। नाले की स्थिति आप देख सकते हैं। और अभी की अगर बात करें तो अभी तक भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है तैनात है और जो लोग थे, जो कि एक माता है, उनके पैर कट चुके हैं, वो अभी अस्पताल में भर्ती है, काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में अभी भी है। और तमाम जो है यहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है उसको सही करने की कोशिश की जा रही है, नियमित तरीके से सारी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हादसे की बात करें तो काफी भयानक और काफी ज्यादा भयावह ये हादसा था। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से स्थिति कितनी गंभीर रही होगी। आप देख सकते हैं कि शायद ये कुछ मटके उनके पास थे, कुछ आलू सब्जियां थी जो कि यहाँ पर गिरे हुए हैं। जिस महिला की शायद यहाँ पर हादसा हुआ था, जिनके पैर गिर गए, उनकी चप्पलें यहाँ पर देखी जा सकती है, खून के छींटे इस हाईवे पर देखे जा सकते हैं। देखिए, जो भयानक हादसा यहाँ पर अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर हो गया है, उसका एक मंजर जानने की कोशिश करेंगे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने उन लोगों की मदद भी की और वो पूरा हादसा कहीं ना कहीं चश्मदीद है, देखा है कि किस तरह से एक भयानक हादसा यहाँ पर हो गया। क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है मैम, और मैं यहीं पीछे कर्णिविहार कॉलोनी में निवास करता हूँ और मेरा टाइमिंग रूटीन वही है सुबह निकलने का। और मैं वैसे ये ब्लैक स्पॉट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ यहाँ पे अक्सर, है ना। तो आज उनकी बदकिस्मती थी कि वो एक पूरा परिवार, आज मेरे ख्याल से उनमें से 4 व्यक्ति तो ऑन द स्पॉट ही जान दे चुके हैं। एक महिला जिसको वो बच गई है, लेकिन उसके दोनों पैर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। हमने उठा के उसको साइड में यहाँ बिठा दिया था और मैं आपको मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ऐसी स्थिति थी वहां पे, ऐसा मंजर था, आप देख लो, कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब वो उनके जो पिता थे, शायद मेरे को लगता है उनके पिता थे, पिता रोड पे उस साइड में पड़े हुए थे, उनका लेफ्ट साइड का पूरा, हार्ट साइड का पूरा जो सर था वो था, लेकिन उनकी सांस धड़कन चल रही थी। तो और बच्चों की ये हालत थी मैम, एक बच्चा तो ये इधर जो ये आप स्पॉट देख रहे हैं, ये सरिया सा निकल रहा है, उस सरिये में जाके फंस गया था पूरा बच्चा, ऑन द स्पॉट ही हो गए। दूसरा जो बच्चा था वो, उसका धड़ तो इधर था और धड़ क्या, सिर और ये इतना लगभग लेफ्ट साइड का पार्ट तो इधर था और धड़ उनका उधर आगे जाके नाले में था। और एक बच्चा
इतनी भयंकर वो एक्सीडेंट इधर पड़ा हुआ था, वो भी ऑन द स्पॉट ही। तो ये 4 लोग तो ऑन द स्पॉट ही मतलब हो गए। उनके फादर की भी शायद मेरे को लगता नहीं कि जिस कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन थी वो बच पाए। हाँ बिल्कुल मैम। और फिर सबसे पहले तो फर्स्ट एड तो हम लोगों को लगा, तो एम्बुलेंस में उनको भेजा, थोड़ी सांस चल रही थी तो पहले उनको भेजा दूसरी एम्बुलेंस में। फिर उनकी जो महिला थी जिसकी टांग है उसको भेजा। और ट्रोला वाला था, एक ट्रोला था, व्हाइट कलर का ट्रोला था जिसमें शायद सीमेंट भरी हुई थी पीछे। और मैंने नंबर तो उसके देख नहीं पाया, उसके भी पीछे ब्लड लगा हुआ था। बड़ा दर्दनाक हादसा था, मतलब देखने, मतलब उस मंजर को कोई भी देख के, तो बच्चे बिल्कुल छोटे मैम, बहुत। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ट्रेलर चालक थे वो भग गया, क्योंकि उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो वो तो रोड चलता रोड जानने, उसने आगे वहां लगभग उसे वहां पे था, वो ट्रोला को फरार हो गया उसी टाइम में। लेकिन अगर समय की बात करें तो कोई रिपोर्ट मैम समय लगभग 9 बजे के आसपास का है, 8:45-9 के बीच का लगभग। तो ऐसा क्या मतलब लगभग 8:45 और 9 के बीच में। जब आपने बताया कि मंदिर में आप थे। हाँ मैम, मंदिर में मैं वहाँ, मतलब सामने हमारे मंदिर है, मतलब रोड के उधर मंदिर है। मैं इधर से गली से कॉलोनी से आके और सामने रोज का मेरा रूटीन में मंदिर, भगवान के गणेश जी महाराज, बालाजी महाराज के हाथ जोड़ रहा था। आवाज आई उधर, यहाँ से मतलब 200-300 मीटर आई। मैंने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा क्योंकि आए दिन चढ़ता है। मैंने कहा कोई चढ़ गया फिर, आए दिन उसको रोड वो आए दिन इस तरह आए दिन मैम ये ब्लैक स्पॉट है, ये मान लीजिए आप इसको। और ये आए दिन क्या है कि उधर से स्पीड में आते हैं, बैलेंस यहाँ बिगड़ता था, इस पे चढ़ जाते हैं। मतलब आए दिन का काम है। और आज तो बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है, मतलब एक आम आदमी अगर मतलब कोई इसको देख ले तो वो तो घबराहट वाला। किस तरह का आपने ब्लैक स्पॉट बताया इस जगह को, यानी कि लगातार हादसे हो रहे हैं, क्या कारण लगता है कि ड्राइवर्स की लापरवाही है या किस तरह की कोई टेक्निकल? एक्चुअली में जब भी ये लगभग जो हादसे मैंने जज किया है, ये होता है मैम सुबह के टाइम के लगभग। ये मानो आप सुबह 6-7 बजे से लेके 8-10 बजे, उस टाइम क्या होता है, या तो ये ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, नींद में होते हैं, क्या होते हैं या कुछ है, तो उस टाइम ये ज्यादातर ये रात मतलब ये चढ़ा देते हैं। और उधर से स्पीड से आ रहा होता है तो यहाँ के लगभग बैलेंस खराब होकर इस पे चढ़ जाते हैं ये। कोई पुलिस वाला भी नहीं रहता है, तो इसलिए वो बस बेखौफ चलाते हैं बस। तो अभी 5 बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे और कहा जा रहा है कि झाड़ू बेच के यहाँ पे अपना या तो गाड़ी का छोटे थे। अगर आप भी होते ना तो आपको बेहोश जैसी स्थिति हो जाती है, बहुत यानी दर्दनाक। क्या कारण लगता है कि किस, क्योंकि पूरा जो हम देख रहे हैं कि फुटपाथ टूट चुका है जहाँ कारण सबसे बड़ा तो कारण ये है कि ट्रक वालों को कंट्रोल नहीं है, ट्रक वालों को कंट्रोल नहीं है, तो पुलिस वाला नहीं रहता है वहाँ। पुलिस वाला रहे तो कम से कम उनमें खौफ हो, थोड़ा ड्राइवर भी थोड़ा अपने उस हिसाब से चलाए, वो कोई खौफता है नहीं। ये जो बेखौफ चलाते हैं, रात को नींद में रहते हैं या नशे में रहते हैं, और यहाँ बेचारे वो वेट कर रहे थे, उड़ाते हुए चले गए। अजय सर, देखिए, जैसा कि स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट इस जगह को कहा जाता है। और लगातार इस तरह के हादसे अर्ली मॉर्निंग यानी कि जल्दी सुबह सुबह के समय पे यहाँ पर देखे जाते हैं। और आज बड़ा भयावह हादसा 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड, अगर ट्रक की बात करें, ट्रेलर की बात करें, तो बताया जा रहा है कि दिल्ली से अजमेर की ओर आ रहा था, सीमेंट के कट्टे उसमें भरे हुए थे और स्पीड इतनी ज्यादा थी, इतनी अनियंत्रित थी कि पूरा फुटपाथ में वो ट्रक जा घुसा है। ये जो बाउंड्री है वो उसने तोड़ दी है और जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, जो परिवार मौजूद था, वो सीधा उस नाले में जाके गिर गया। शव के चिथड़े दूर दूर तक गिरे हैं और बड़ी डरावनी और भयावह स्थिति यहाँ पर आज सुबह पैदा हो गई थी। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।